जिंदगी कैसा बना डाला ये सपनों का शहर, जिंदगी कैसा बना डाला ये सपनों का शहर। अश्क गिरते हैं तो गिर जाता है, अश्क गिरते हैं तो गिर जाता है ये रेत का घर। तुम्हारी साड़ियाँ कढ़ाई होकर आ गई हैं। मेरी सहेली का रिश्तेदार दिल्ली आ रहा था, उसी के हाथ भेज दी हैं। वैसे तो वही आकर दे जाएगा। सुषमा शर्मा जी यहीं रहती हैं? हाँ रहती तो है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो दीदी जी से मिलना तो आप शाम को आइएगा। इस समय तो दीदी जी कॉलेज में पढ़ा रही हैं। दीदी जी आपसे कोई मिलने आए हैं, बुला लें? हाँ बुला ले। सुन जी। एक ठंडा ले आना। जी। जी मैं मिस शर्मा से मिलना चाहता हूँ। जी हाँ मैं ही हूँ, सुषमा शर्मा। कैन आई सिट डाउन? सॉरी, हाँ आइए प्लीज़ बैठिए। मैं लखनऊ से आ रहा था कि आपकी आंटी ने ये साड़ियाँ भेजी। अच्छा शुक्रिया। मैं पहले भी आना चाहता था लेकिन आपका कॉलेज काफ़ी दूर है। आप लखनऊ में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? जी नहीं, मैं यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा नाम नील है, नील कश्यप। भारी यहाँ ले आ। माफ़ कीजिए, मैंने आपसे बिना पूछे ही कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया। आपने ये तकल्लुफ़ क्यों की? मैंने सोचा आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या ऐसे कुछ हैं। ये गलती मैंने भी की थी। मैंने सोचा था कि वार्डन साहिबा कम से कम 50-55 साल की तो होंगी ही। आपको ये पसंद नहीं है तो मैं चाय या कॉफ़ी बनवा देती हूँ। कॉफ़ी चलेगी। भौरी जी दीदी जी। 2 कॉफ़ी बना ला। जी अभी लाई। एक्सक्यूज मी। हेलो। जी हाँ मैं ही बोल रही हूँ। जी हाँ लाइब्रेरी मेरे अंडर है। हाँ आपको किताबों की लिस्ट तो भेज दी थी ना? जी अच्छा नहीं आप फिक्र मत कीजिए, मैं एकदम अभी प्रिंसिपल से बात करती हूँ। जी हाँ अभी फ़ोन करती हूँ आपको। बस अभी 15 मिनट में। ओके। आपको शायद जल्दी जाना है। जी हाँ। शायद देर भी हो रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप कॉफ़ी तो पीजिए प्लीज़। थैंक यू। अब मुझे चलना चाहिए। साड़ियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज माय प्लेजर। सर वो उसके लिए पेमेंट के लिए कुछ ऐसा। पेमेंट किस बारे में? सर वो देनी थी ना फीस वगैरह उसकी। हाँ आप वापस कब आए छुट्टी से? सर मैं परसों आई थी। तो ठीक है, आप कल आ जाइए। महेश को आपने पैसे जमा कराने हैं। ठीक है सर, किस टाइम? 12 बजे तक। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। भौरी भौरी अभी आई दीदी जी। आ गई आप? तू सफाई नहीं करती क्या?
क्यों दीदी जी, हम तो करते हैं आपकी कसम। धूल तो देख कितनी है। ये दीदी जी एक बात बोले, ये जो है ना हवा ऐसे चलती है, दिन भर ऐसे चलती है कि सारी धूल है। अभी साफ कर देते हैं। हाँ ठीक है, आज कमर कस ले, पूरा ड्राइंग रूम साफ करना है। कौशल्या जी आने वाली हैं। कौशल्या जी? हाँ, कृष्णा मौसी की सहेली हैं। कृष्णा मौसी? कृष्णा मौसी मतलब मेरी मौसी। कृष्णा मौसी मतलब आपकी मौसी। तो फिर कौशल्या जी? तू नहीं समझेगी। उस दिन नील बाबू आए थे ना, जो मेरे लिए साड़ियाँ लाए थे, कौशल्या जी उनकी मौसी हैं और कृष्णा मौसी मेरी मौसी हैं। हाँ। कृष्णा मौसी और कौशल्या मौसी सहेलियाँ हैं। मेरी मौसी ने उनको साड़ियाँ दी थी ताकि वो मुझे दे दें, जो उन्होंने नील बाबू को दी, जो वो मेरे लिए लाए। समझी? जी। अब जी करती रहिए, कुछ काम भी करेगी। जी। भगवान। आज इनको धो डालेंगे। दीदी जी जल्दी जल्दी सफाई करें ना। हाँ। मैं अभी आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है, चल। खुला है। सुषमा, नमस्ते मौसी। और कैसी हो? ठीक हो गई। इसको जानती हो? जी हाँ, यही उसी दिन साड़ी दे गए थे ना। अरे ये बड़े दादा का लड़का नील है। बैठिए ना। और ये हेली रोड है ना, हेली रोड, वहाँ पर छोटे दादा के साथ रहता है और दिल्ली में एक कंपनी में नौकरी कर रहा है। बड़ी अच्छी नौकरी है इसकी। और तुम्हें वो साड़ी पसंद आ गई? हाँ जी हाँ, बहुत अच्छी थी। मैंने तो आते ही पहला काम ये किया, इसको भेजा था और ये आता ही नहीं था। कहता है मैं गर्ल्स हॉस्टल में जाके क्या करूँगा, बड़ी मुश्किल से आया था। और आज सुबह से मेरे पीछे पड़ा है, बुआ उनसे मिलने नहीं चलोगी? अच्छा कि आप आ गई मौसी। परदेश में कोई अपना जान पहचान वाला मिले तो बहुत अच्छा लगता है। सुषमा, कमरा तो तुमने बहुत अच्छा रखा है। ये सब तुमने अपने आप बनाया? जी ये क्वेश्चन कवर तो निरुपमा है ना, मेरी छोटी बहन, उसी के काढ़े हुए हैं। हाँ, कृष्णा कहती तो है वो बड़ी सुंदर है। उसकी कहीं शादी तय हुई? अभी तो नहीं, देख रहे हैं। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मेरे लिए कुछ ठंडा मंगवाइएगा। और चाय ले और कुछ नमकीन और एक ठंडा। ये भौरी तुम्हारी नौकरानी है? जी हाँ। काम ठीक करती है? हाँ, थोड़ी सी फूहड़ है पर ईमानदार है। बुआ, इन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने वाला कॉलेज का स्टूडेंट समझ लिया था। आपने नहीं मुझे एक सड़ियल बूढ़ी वार्डन समझ रखा था? मुझे समझ में नहीं आता कि आप डिसिप्लिन कैसे रखती हैं। मैं तो कभी आपसे न डरूं। आप मेरे हॉस्टल में रहने क्यों लगे? ये हुई ना नील के नहले पे सुषमा का दहला। घर में किसी की हिम्मत ही नहीं होती जो इससे उलझ सके। इकलौता बेटा है ना, इसलिए लाड प्यार में बिगड़ गया है। भाई, मुझे सब लाड प्यार करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मैं क्या कहूँ मौसी, मैंने खुद लाड प्यार से अपने छोटे भाई को इतना बिगाड़ रखा है, किसी की सुनता ही नहीं है। हर किसी को मेरे नाम की धमकी देता है, जैसे मैं कोई गवर्नर या कुछ ठहरी। हाँ, कृष्णा कहती तो है सुषमा ने भाई बहनों और परिवार के मारे अपने को मिटा दिया। यह चित्र आपने बनाया है? जी नहीं, मेरी एक सहेली है, उसी ने दिया है, खरीदा होगा कहीं से। सुषमा, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। एक दिन मैं नील को भेजूंगी, उसके साथ घर आना। उसको अपना ही घर समझना बेटे। जी। अच्छा, अपना घर तो दिखाओ। हाँ ज़रूर, आइए ना। बहुत बड़ा नहीं है पर दो कमरे एक साइड। वो देख मैडम, सक्रिय देखो, देखा? क्यों सुनंदा, देख लिया ना मैडम को? इसमें देखने की क्या बात है? हाँ, तुझे तो कभी विश्वास ही नहीं होता था। ओ यार, इसमें क्या हो गया? रेस्टोरेंट में ही तो आई है ना। रेस्टोरेंट में जब मैं जाती तो मुझे तो कितनी डांटी था उसने। देखो यार, तुम स्टूडेंट हो और वो टीचर,
थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ना तुम दोनों में। डिफरेंस? डिसिप्लिन तो टीचर भी रखना चाहती है। देखो सुनंदा, जो टीचर करेगी वही तो हम सब स्टूडेंट करेंगे। और क्या? और गले में हाथ डाल के तो फिर बात अलग हो जाती है। और देखो यार, गले में हाथ डालने से कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है? हमें क्या मालूम। देखो तुम लोगों की बातें तुम जानो, मुझे कुछ नहीं मालूम, ठीक है? मैं जा रही हूँ। चलना है तुम में से किसी को? हम तो अपने आप जाएंगे। चल बाय बाय। यार रसमलाई बहुत अच्छी लगी। दो रसमलाई। आप नियति पे विश्वास रखती हैं? क्यों? मैं सोच रहा था कि कल ही आपसे मुलाकात हुई, लेकिन आज मिलने का मन किया, लेकिन देखिए आप मिल गई। आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? सोचा था कह दिया। दोबारा मत कहिएगा। ठीक है बाबा, नहीं कहेंगे, लेकिन मन को तो आप रोक नहीं सकते। खाइएगा। अरे चाय नहीं आई, बैठो। आप लोगों में, मेरा मतलब है टीचर्स में, यही एक प्रॉब्लम है कि जहाँ देखो रौब चलाने चली जाती हैं। अभी अपने आप को ही देखिए, नन्ही गुड़िया सी लगती हैं, लेकिन रौब इतना कि डर लगता है। इतनी छोटी सी जान में क्या क्या जिम्मेदारियां ले रखी हैं। वार्डन, लेक्चरर। आप जानते हैं, जिन लड़के को मैं पढ़ाती हूँ वो आपसे बड़ी होंगी उम्र में। बड़ी होंगी साहब, बड़ी होंगी, लेकिन इस छोटे बड़े के चक्कर में कहीं टाइम ना गुजर गया। बिल। क्या कर रही हो ये? ऐसे बड़ी चुप चुप लग रही हो। नहीं तो। अच्छा, अपना वो ब्रोकेट वाला पर्स दे दो। हाँ ले लो ना। इस ड्रेस के साथ मैच करेगा ना? हाँ क्यों नहीं। पता है क्यों? वो फॉरेन वाले पापा के दोस्त हैं ना, हाँ उनके बेटे आजकल आए हुए हैं, वही मुझे ले जा रहे हैं आज डिनर पे। अच्छा, तीसरी शेल्फ पे पड़ा होगा अलमारी में। अच्छा मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जा रही हूँ। देख लो भाई। थैंक यू सुषमा। वेलकम। Meenakshi, do you know I have to go to France on a business trip. From there I have to go to New York. And I have not seen my brother and sister-in-law for a quite long time. But I'm thinking, if our marriage is settled, so that we can have not only business trip, but we can go to Canada. We can have a nice time with brother and sister-in-law. भाई बहुत खुश हो जाएंगे. What do you think? ठीक है ना? You know, थैंक यू। मैंने तुम्हें शादी करने के लिए सिद्धांत किया इसलिए। You look like just an Oriya girl. कभी उड़ीसा गई हो? बहुत अच्छा। You like. मेरी माँ बहुत खुश है। She's so happy you can't believe. I'm really lucky to get you as my wife. और जो सुषमा तुम्हारी खास सहेली है ना? She's a nice lady, I tell you. The gentleman who comes, I think he's her fiancé. It's very nice. He's very handsome. What is your idea about me?
I'm very happy. You love my state, Odisha. कभी गई हो? बहुत अच्छा है. चौकीदार जी? बीबी जी सो रही हैं? नहीं, जागती हैं। मिलना है? हाँ जी। अभी बुलाते हैं। दीदी जी, चौकीदार जी आए हैं। भेज दो अंदर। आ जाओ। बीबी जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हुआ? स्वाति मैम साहब की तबीयत बहुत खराब है, लगता है एम्बुलेंस बुलानी पड़े। ओहो, तुम चलो, मैं आती हूँ। अच्छा। गौरी जी। मैं 2 मिनट के लिए हॉस्टल से जा रही हूँ। जी मैम, वो स्वाति मैम ने ओवरडोज ले लिया मैम, स्लीपिंग पिल्स थी, उनको हॉस्पिटल लेके गए। रोमा, स्वाति को हॉस्पिटल की पता है तुमको मैडम ने बोली। स्वाति मैम बहुत बुरी तरह बेहोश हो रखी है। तुमने सुषमा मैडम से बताया? हेलो, मिसेस गांधी। हाँ, मैं वार्डन बोल रही हूँ। ज़रा डॉक्टर साहब को फ़ौरन भेज दीजिए। अच्छा, कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, 12:30 तो बज गए हैं। हाँ हाँ, प्लीज़ देखिए, ज़रा देखिए। हेलो, डॉक्टर गांधी। जी हाँ, स्वाति सेन की तबीयत बहुत ख़राब है जी, शायद स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज, पता नहीं। आप प्लीज़ फ़ौरन आ जाइए। जी हाँ, वो मैंने कर दिया है। जी हाँ, ओके। मैडम, स्वाति जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जी हाँ, मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया। आप ज़रा बाहर गेट पे उनका इंतज़ार कीजिए और फ़ौरन उन्हें यहीं ले आइएगा। ठीक है मैडम। मैडम, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी तो हमें आपकी बता दीजिए टेस्ट खा ली। जी, डोंट। हेलो मिस सोनम, फटाफट। हाँ मिस्टर गांधी, वो स्वाति सेन शायद स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज ले लिया उन्होंने। Where is she now? अपने कमरे में है। प्लीज़ फॉलो मी। इस तरह आइए। डॉक्टर साहब, उनके बेडसाइड टेबल पे तो एक खाली बोतल मिली है स्लीपिंग पिल्स की। आप लोग क्या कर रहे हैं? हैं? प्लीज मिस्टर रोहन, प्लीज बोलिए, बात हाँ प्लीज़, आप लोग सब जल्दी से क्विक बाहर जाओ। क्विक प्लीज, जल्दी करिए प्लीज। टॉर्च जो लाइट उधर उधर प्लीज, उस साइड में। हाँ इधर ले आइए। कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? जस्ट सर, ये फर्स्ट टाइम लेंगे और शी यूज्ड टू टेक ड्रग्स एवरी टाइम। कोई डोज पता कितने खाए इन्होंने? टैबलेट्स के नाम कुछ नहीं पता? कोई टैबलेट्स वगैरह पड़ी थी पास? तो यू हैव नॉट फाउंड एनीथिंग।
टैबलेट्स के नाम और पता है कुछ? नो नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो सोचा आपसे ली होंगी। डोज भी नहीं पता कितने खाते हैं, डेली खाते हैं? पहली बार फर्स्ट टाइम शी इज टेकिंग दिस लाइक दिस। मालूम नहीं। देखिए मिस हाँ एम्बुलेंस बुला दूं क्या? she has to because you know there are three things. One thing we should be in the safe side first of जी all. हाँ, Second मैं अभी thing, बुलवा legal aspect also you have to see. So you should shift her. Otherwise ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है. She should be all right. She should come up. मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? मैं फोन कर लेता हूँ फोन. मिसेस पुरी, ऐसी बात क्या आपको शोभा देती है? कुछ भी हो, स्वाति हम में से एक ही है। आज आप उसके बारे में कह रही हैं, कल किसी और के बारे में कुछ भी कह देंगी। सुषमा, जो भी सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा उसे तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ये कोई नई बात नहीं है। मुझे स्वाति से कोई सहानुभूति नहीं। और आपके सामाजिक मापदंड कह देते हैं कि आप किसी के भी व्यक्तिगत जीवन की धज्जियां उड़ा सकती हैं, किसी के भी सामने। मिसेस पुरी, हर एक के व्यक्तिगत जीवन की अपनी मजबूरियां होती हैं। हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि हम बिना जाने किसी के बारे में कुछ भी कह दें। और आपको भी पता था स्वाति परेशानी में है, आपका फर्ज नहीं बनता उसकी मदद करना। वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है अस्पताल में, अकेली है। और आप हैं कि मैं क्या करती? उसे घर में रख लेती, सेवा टहल करती, और जब बच्चा होता तो मिठाई बांटती। How can you be so inhuman? It's a limit. इतना गुस्सा? तुम तो अभी तक कांप रही हो। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ इन लोगों की बातें। क्या उम्र है स्वाति की? बेचारी मुसीबत में फंस गई है। उसकी मदद करना तो दूर रहा, उसका मजाक बनाने चलिए। दुनिया की यही रीत है सुषमा, दूसरों के फटे में पैर अड़ाना सबको अच्छा लगता है। वैसे हम लोग अपने आप को मॉडर्न, पढ़ी लिखी, प्रगतिशील कहती हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मीनाक्षी। जहाँ हम लोगों का खुद का मतलब होता है वहाँ तो हम मॉडर्न हो जाती हैं, और जहाँ किसी दूसरे की बात होती है तो किसी 18वीं शताब्दी की तरह दकियानूसी, दोगलापना है सरासर, और कुछ नहीं। समाज के साथ जीना होगा सुषमा, तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। चल छोड़ इन सबको, कॉफ़ी पीते हैं। चलेगी? चल चल। बेचारी स्वाति, अब वो क्या करेगी? वो मुझे नहीं पता ना कहाँ है, पता नहीं कहाँ बैठी होंगी इस वक्त। अरे सुना है स्वाति सेन ने 1 महीने की छुट्टी के लिए अप्लाई किया। ये तो होना ही था। मुझे तो शुरू से ही उसके रंग ढंग अच्छे नहीं लगते थे। पार्ट टाइम की एक बंगाली लेक्चरर, और रोज रोज नई नई साड़ियां बदलना कैसे संभव हो सकता था? क्या हुआ? जो सच है मैं वो जरूर कहूंगी। तुम नहीं सुनना चाहती तो चली जाओ, मुझसे तो ये अनाचार नहीं देखा जाता। अब कॉलेज की लड़कियों को ही देखो ना, ना तमीज ना कायदा, ना शर्म ना लिहाज। करतूत तो सुनो, रोशनदान में से कल झांक रही थी। मैं कमरे में कपड़े बदल रही थी, अचानक मेरी निगाह ऊपर गई तो देखती क्या हूँ, 2 लड़कियां झांक रही हैं। आप मुझे उनके नाम बता दीजिए, उन पे फाइन लगा दूं क्या? फाइन? बड़ा रौब है मैडम साहिबा, लड़कियों पे तो फाइन लगाने की बात कर रही थी। और वो उस दिन रात में कौन छोड़ के गया था? कब? रात में। अच्छा वो। हाँ। अरे ऐसे ही कोई मिल गए थे कनॉट प्लेस में, जिद्दी करने लगे कि तुम्हें छोड़ के आऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है, और क्या।